रोहन नाम का एक लड़का था जो अपनी चिंतन शक्ति और प्रतिभा के कारण बहुत घमंडी हो गया था। वो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ये बताता रहता था कि वो कितना बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। उसका मानना था कि वो सबसे श्रेष्ठ है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन रोहन को एक बड़े शहर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। वो बहुत उत्साहित था और उसने सोचा कि वो आसानी से जीत जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बुद्धिमानी और रणनीति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन जब वो प्रतियोगिता में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी थे जो उससे भी अधिक अनुभवी और कुशल थे। शतरंज का खेल शुरू हुआ और रोहन को शुरुआत से ही हार का सामना करना पड़ा। वो अपनी चालों में इतना परिपक्व नहीं था जितना कि उसने सोचा था। हर बार वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से मात खा जाता। वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा और सोचा कि वो अभी भी जीत सकता है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वो उन खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। रोहन को हर एक खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा और जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए तो उसने देखा कि वो आखिरी स्थान पर आया था। रोहन को यह बहुत बड़ा झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे यह समझ में आया कि केवल आत्म प्रशंसा करने और अपनी प्रतिभा का दिखावा करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास, समर्पण और दूसरों से सीखने की इच्छा भी आवश्यक होती है। अपनी इस हार से दुखी होकर रोहन ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वो अब तक गलत था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ चुका था कि घमंड इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, बल्कि उसे नीचे गिरा देता है। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए रोहन एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनसे पूछा, क्या घमंड को मारने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक तरीका है। जब भी तुम घमंड महसूस करो तो तुम्हें अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देखना चाहिए। याद करो कि जब तुम छोटे थे तब तुमने कैसे सीखा था। क्या तब तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? नहीं, तुम हर दिन कुछ नया सीखते थे, गलतियां करते थे, सुधारते थे और आगे बढ़ते थे। यदि तुम इस सोच को अपने मन में रखोगे तो घमंड कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। रोहन ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया और उसने अपने जीवन में घमंड को कभी भी हावी नहीं होने दिया। वो एक विनम्र और मेहनती व्यक्ति बन गया। उसने अपने खेल में सुधार किया, अपने पुराने गलतियों से सीखा और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अब वो अपनी सफलताओं पर घमंड नहीं करता था, बल्कि हर जीत को एक नए सबक की तरह देखता था। वर्षों बाद रोहन एक महान व्यक्ति बन गया और उसने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफल बनाया, न कि उसका घमंड। वो हमेशा याद रखता था कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए और अपने अनुभवों से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं, तभी हम असली सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।